बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और अब इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर से और बड़े बड़े इक़्तिदार के ऐवान, बड़े बड़े ताकत के ऐवान जो हैं उनके अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है और इस निज़ाम से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। जितनी जल्दी हासिल कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। और सबसे बढ़कर ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बड़े तगड़े तगड़े लोग और उनके अहल खाना भी ये कह रहे हैं और घर वापस जब आते हैं, मार्केट से होके आते हैं, बाज़ारों से होके आते हैं, फैमिली से, मुख्तलिफ गैदरिंग से, शादी ब्याह की तकरीबात से जब वापस आते हैं तो वापस आके वो अपने शोहरों को और अपनी पार्टी लीडरशिप को बताते हैं कि जनाब आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमरान खान साहब से सुलह कर लें, क्योंकि इमरान खान को आने से कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी वो इमरान खान की गर्विदा हो चुकी है। और जब भी इंतखाबात होंगे, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी होंगे इंतखाबात, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। और इससे बेहतर है कि आप वो सख्त तरीन वक्त आने से पहले ही इमरान खान के सामने सरेंडर करें और उससे सुलह कर लें। ये बातें अब हो रही हैं, खुले आम हो रही हैं, बरसरे आम हो रही हैं। इसकी भी ज़रा आपको तफसीलात फराहम करते हैं। और दूसरा ये कि पावर कॉरिडोर्स में और ताकत के बड़े बड़े ऐवानों में अब ये बात गश्त सुनाई दे रही है कि लंदन का जो मुआहिदा है वो टूट चुका है और लंदन मुआहिदा अपनी मौत आप मर चुका। और अब इस बात का अंदाज़ा जाती उमरा और उसके मकीनों को भी हो चुका है कि अब मामलात आगे बढ़ते हुए लग नहीं रहे। ये बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ये कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब खदशात में और भी इजाफा कर देता है जब इमरान खान साहब पिछले 3 दिनों में 2 दफ़ा जनरल आसिम मुनीर साहब से बराह रास्त मुखातिब हो चुके हैं और उनको एक पैगाम जो है वो बार बार कन्वे कर रहे हैं। वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों को लड़वाया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम को और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लड़वाया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है। और इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या उनकी टीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो। लिहाजा वो अनासिर जो कि चंद हैं, गिनती के चंद लोग हैं जो ये सारा प्लान कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बरकरार रखा जाए सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अदरवाइज भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात बार बार कन्वे की जाती रहे और ऐसा माहौल बरकरार रखा जाए कि जे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज जो है वो उनको मद्दे मुकाबिल साबित किया जाए, एक दूसरे का दुश्मन ज़ाहिर किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये बात समझ आ चुकी है कि कोई थर्ड पार्टी है जो ये सारा काम कर रही है और उसकी निशानदही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग कर रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट के लोग भी कर रहे हैं। और DGISPR खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए पाए गए कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, एक्स के, इसके पीछे कौन है, कहाँ बैठा है, कैसे ये सारी कैंपेन चलाई जाती है, कैसे मिलान किया जाता है, इसके बारे में वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, ये कौन लोग हैं। जब ये कहते हैं कि कुछ पता नहीं कौन लोग हैं, इसका मतलब है कि आपके पास भी मालूमात पूरी नहीं है। आप भी जो 1, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से जो रिजीम चेंज ऑपरेशन और साइफर से जो लड़ाई चल रही है, आप भी जनरल बाजवा की उस साजिश का हिस्सा बन गए। इदारा भी उस साजिश की लपेट में आ गया जो जनरल बाजवा ने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर वो साजिशों के ताने बाने बुने थे और वहाँ बैठ के वो बैरूनी प्लेयर्स को भी और अंदरूनी प्लेयर्स को भी गलत खबरें, गलत इंफॉर्मेशन फैला के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। बहरहाल
صورتحال اس وقت یہ ہے جی کہ پاکستان کا حشر نشر ہوا ہے، پاکستان کا حشر نشر ہوا ہے اور پاکستان کے حالات بہت ہی پتلے ہیں، اور سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ ہے کہ جب غیر یقینی کی صورتحال ہو اور ریاست سے اور حکومت سے اور اپنے ملک سے اعتماد اٹھ جائے اگر اس کے شہریوں کا، یہ بہت خطرناک کام ہے جی۔ اور اس خطرناک سوچ کو، اس خطرناک پرسپشن کو نہیں ظاہر ہونا چاہیے، اور پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے اور ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت یہ بوانگ دہل یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے کاروباری لوگ، پاکستان کے تاجر لوگ، یہ سب کے سب اسٹوڈنٹس اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے، اور اگر یہی فسطائیت اپروچ جو ہے، یہی فاسسٹ اپروچ جو ہے، یہ اگر ریاست کی آواز ہے یا ریاست کا چہرہ ہے یا ریاست کا تشخص ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے اور یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے بعد بجلی کے بل ہیں اور گیس کے بل ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں، اور ذرائع آمدن سکڑ رہے ہیں، قوت خرید سکڑ رہی ہے، اور ادھر یہ جو عام روزمرہ کی ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم برداشت کر لیں، قومی مفاد میں اور قومی جذبے کے تحت ہم یہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، اور کچھ پتہ نہ ہو کہ کب کس وقت پولیس، رینجر یا پولیس کی وردی میں یا رینجر کی وردی میں یا سادہ کپڑوں میں کب کس وقت ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر کوئی اندر آ جائے اور ہماری چادر چار دیواری کو پامال کرے اور ہماری بے توقیری کرے، خواتین کی بے توقیری کرے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ بہت بڑھ چکا ہے پورے ملک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے، اس احساس کے ساتھ، ہم عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ یہ وہ خطرناک اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جو کہ ہمارے ہر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی کہ کب اس کے گھر میں پولیس داخل ہو جائے، کب اس کے گھر میں سیکورٹی فورسز داخل ہو جائیں، کب اس کے گھر میں انٹیلیجنس ادارے کے لوگ داخل ہو جائیں اور کس روپ میں داخل ہو جائیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس احساس کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ، ہمارے بچے، ہماری خواتین یہاں نہیں رہ سکتی اور ہم سروائیو نہیں کر سکتے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم چلتے ہیں باہر، کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، جب ہم کوئی غلط کام کریں گے تو پوچھے گا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ہمیں کوئی ہماری زندگی برباد نہیں کرے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک خبر، اور یہ ہے امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی نے یہ بات کہاں بتائی ہے؟ سینٹ میں بتائی ہے، یعنی کہ ہمارے ایوان بالا جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ کے خود ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاسپورٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک کیٹیگری میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے، یعنی کہ باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاسپورٹ بنانے میں یا ادھر سے کوئی پاسپورٹ بنانے کی نہیں آ رہی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور اگر آ رہی ہے تو ہم ان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 1,65,00,000 وہ کہتے ہیں جی 1,65,00,000 درخواستیں نارمل کیٹیگری میں زیر التوا ہیں۔ 1,65,00,000 پاکستانی اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے وہ فیسیں جمع کروا چکے ہیں اور وہ پاسپورٹ کے منتظر ہیں۔ 1,65,00,000 پاکستانی کا مطلب ہے 1,65,00,000 گھرانے، جو کہ پاسپورٹ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ پاسپورٹ بنایا جاتا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، اس لیے پاسپورٹ کوئی بھی شہری حاصل کرتا ہے۔ تو ہمارے
मुल्क में, जिस मुल्क में 1,65,00,000 दरखास्तें नॉर्मल कैटेगरी की ज़ेर इल्तवा हैं और जो एग्जेक्टिव की हैं वो इसके अलावा हैं, और लोग जो हैं वो पासपोर्ट की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि हमें फौरी तौर पे हमें पासपोर्ट मिले। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये जितने भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं लोग, ये अपनी जमा पूंजी दांव पे लगा के और अपना घर बार बेच के, गाड़ियां वाड़ियां बेच के वो पैसे लेके बैठे हैं, और वो इंतज़ार में है कि हमारा कहीं ना कहीं से कोई वीज़ा आए और हम यहाँ से उड़ जाएं अपने तमाम तर कैपिटल के साथ, क्योंकि बाहर जाके हम मेहनत करेंगे और उस मेहनत का हमें सिला मिलेगा, और यहाँ पे हमें सिला नहीं मिल रहा और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हाँ, एक साल में पासपोर्ट, पिछले एक साल में नहीं, पासपोर्ट सिर्फ डिपार्टमेंट ने 45 अरब रुपए कमाए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान से फ्लाई करने वाले कितने लोग हैं जो कि बाहर जा रहे हैं। और शनाख्ती कार्ड, इसी तरीके से शनाख्ती कार्ड हैं, वो भी 1,58,00,000 जो हैं वो शनाख्ती कार्ड वाले लोग हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं जी। ये तो मैंने आपको बताया। फिर आप चले जाएं फॉरेन ऑफिस के बाहर, दफ्तर खारजा इस्लामाबाद के बाहर, और वहाँ पे जो डिग्रीज और दस्तावेजात जो करवाते हैं तस्दीक, वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग डेली की बुनियाद पे वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि अपने कागजात, अपने दस्तावेजात, अपनी डिग्रीज, अपनी तालीमी असनाद वो अटेस्ट करवा रहे होते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी बाहर जाने के लिए। जब कोई बाहर जाता है तो उसको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो है, हमारा हाल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, हमारी जड़ें जो हैं वो खोखली हो रही हैं। इसीलिए इमरान खान साहब इन सारी सिचुएशन को बता रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के नाम उन्होंने पहले उमर अयूब के ज़रिए पैगाम भिजवाया, और कल उन्होंने अपनी बहनों के ज़रिए ओपन खुला पैगाम आसिम मुनीर साहब के नाम भिजवाया कि जनाबे वाला मामला बहुत ख़राब हैं, मुल्क की हालत ठीक नहीं हो रही, और ये हकीकत है। SIFC जो बनाई थी उसमें कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, कोई मुल्क सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी तफसीलात मैं पिछले व्लॉग में दे चुका हूँ, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। तो ये सूरत हाल चल रही है। इन हालात में इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर को बार बार पैगाम भेज रहे हैं, और पिछले एक हफ्ते से उनका लबो लहजा इमरान खान साहब का वो बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इस सेंस में कि वो अब एग्रेसिव नहीं है, बल्कि उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के। लिहाजा आप मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के एजेंडे को या उनके 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 प्लान को तो मत करें, उसका हिस्सा मत बने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम, फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के आगे बढ़ें। तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की एक अहलिया का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि मरियम बीबी बहुत काम करती हैं, लेकिन कोई अवाम उनको पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा जी बेशक मरियम साहबा इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम कर लें, पहली बात है कि काम नहीं हो रहे, सिर्फ इश्तिहारबाजी हो रही है। और मैं कहता हूँ इश्तिहारबाजी से भी हट के टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। सो वो सारी शूटिंग हो रही है जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं मंजर आम पे। तो राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया कहती हैं कि मैं बाहर जाती हूँ, मुझे पता है कि बाहर के हालात क्या हैं, ख़ानदान क्या सोच रहे हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब ये जितना भी ये मेहनत कर लें, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान की मुंतज़िर है। इसीलिए अब जो चीज़ें आ रही हैं, इमरान खान साहब तक पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि, और इनडायरेक्ट पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि जनाब हमारे लिए कुछ करें और हमारे साथ मामला तय कर लें। और इस बात की अब गारंटी मांगी जा रही है इमरान खान से कि जनाब ठीक है, इक़्तिदार भी ले लें, सब कुछ ले लें, हुकूमत भी ले लें, लेकिन हमें सिर्फ इतनी गारंटी दे दें कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा खान साहब को जब इक़्तिदार मिलेगा।
تو یہ معاملات ہیں، کیونکہ اندر کا جب خوف ہے وہی باہر آتا ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے رہیے، جاگتے رہیے، سنتے رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔